जवाब देता हूँ मैं क्या करने हूँ, आप जैसे बोलती बंद करवाने आया हूँ जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन भाइयों को जिन्होंने इस्लाम के हक़ में बात की है, इस्लाम वाली बात की है, इनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और जो वहाँ औरत मार्च में मौजूद लड़के थे जो कि कह रहे थे कि ये औरतों के साथ हैं हम, और ये औरतों के साथ जो है ना ज़्यादती हो रही है, तो हम उनके हक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो एक भाई ने उनको बताया कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम हैं। इस भाई को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। जानता नहीं हूँ मैं कि ये कहाँ का भाई है, इसको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और इसी तरह से पेशावर वालों ने भी औरत मार्च पर मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है, उनको भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ। नाजरीन, आपको पता है, जो भी मुसलमान है उसको पता है कि औरत के जो हकूक़ हैं वो मर्द के ज़िम्मे हैं, कि औरत को खाना पीना कपड़े उसका सारा जो भी उसका खर्चा है वो मर्द के ही ज़िम्मे है। मर्द कमा कर लाता है, औरत को खिलाता है। ये जो बाहर निकल कर औरत मार्च करती हैं औरतें, ये बहुत गलत बात है। वो कहते हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिलते। अगर इस्लाम ने तो आपको 1400 साल पहले हकूक़ जो है ना वो दे दिए हैं। अगर कोई मर्द आपको हक नहीं देता तो वो मर्द की गलती है, ना कि इस्लाम की गलती है। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही आप सल्लम ने हुक्म दिया है कि औरत का जो नान और नफ़का है उसके अखराजात हैं, औरत घर की जीनत है, उसको घर में 4 दीवारी में रख कर जो है ना उसके अखराजात पूरे किए जाए, बगैर किसी उज़्र के औरत बाहर ना निकले। अगर औरत बाहर जाती है तो वो मुकम्मल एक प्रॉपर हिजाब में जाए, अपने आप को ढांप कर जाए, ताकि जो बाहर जाए वहाँ फसाद फितना जो है ना वो फैलने का डर ना हो। इस्लाम चाहता है कि फसाद ख़त्म हो, फितना ख़त्म हो। इस्लाम कभी भी इंसानियत के खिलाफ बात नहीं करता। इस्लाम हमेशा ये चाहता है कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ हो, फसाद फितना ना हो। मुझे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि मुसलमान जो है ना ये औरतें हिजाब क्यों पहनती हैं, ख़ुद को कवर क्यों करती है। तो मैंने उसको कहा था कि इस्लाम में दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कलर के लोग बनाए हैं, कुछ ज़्यादा खूबसूरत हैं, कुछ कम खूबसूरत हैं। तो इसीलिए हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी चीज़ को, खूबसूरत चीज़ को जो है ना वो अपने पास रखे। तो इस्लाम ने कवर करने का इसलिए हुक्म दिया है कि अगर 2 दोस्त हैं, सफ़र पर जा रहे हैं, एक की बेगम गोरे रंग की है, एक की काले रंग की है। अब अगर दोनों ने अपना जिस्म नहीं ढांपा हुआ होगा, उन्होंने हिजाब नहीं किया हुआ होगा, तो जो जिसकी बेगम गोरे रंग की है वो दूसरा दोस्त उसको देखेगा, जिसकी बेगम काले रंग की है वो कहेगा कि देखें मेरी बेगम काली है और इसकी बेगम जो है ना वो गोरे रंग की है। तो उसके दिल में यही ख्वाहिश होगी कि काश ये बेगम मेरी होती। तो इसमें दोनों दोस्तों में आपस में जो है ना वो फसाद लड़े झगड़े का डर है। इस्लाम ने हमेशा फसाद को पसंद नहीं किया, कभी भी इस्लाम नहीं चाहता कि फसाद हो। इस्लाम ने हमेशा फसाद को ख़त्म किया है, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इस्लाम का कोई भी अमल है जैसे इस्लाम मना करता है तो इसका मतलब है कि इंसान का फ़ायदा है। इस्लाम ने जिसका करने का हुक्म दिया है इसका मतलब है कि वो इंसान का अपना ही फ़ायदा है। और ये जो औरतें निकलती हैं कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आपको नहीं पता कि आपको मर्द खिला रहे हैं कितनी मुशक्क़त के साथ। कभी आपने देखा कि अपनी पीठ पर ईंटें उठाकर जो है ना 20-20 मंजिल तक ऊपर घर बनते हैं और वो मर्द जाते हैं। इसी तरह से जब बिजली ख़राब हो, बिजली के खंभों पर कौन चढ़ता है, ट्रांसफार्मर कौन ठीक करता है, वहाँ पर करंट लगने से काफ़ी सारे हादसा पेश आते हैं, मर्द जल कर राख हो जाते हैं। वो कौन करता है, मर्द ही करते हैं। कभी देखा है कि कोई औरत बिजली की तार सेट कर रही हो, कभी देखा है कि औरत पीठ पर जो है ना वो ईंटें लेकर किसी छत पर जा रही हो, किसी 10वीं मंजिल पर जा रही हो। ये औरत के बस की बात नहीं है, ये मर्द का काम है। जो अल्लाह ने मर्द को कुव्वत दी है उसी के मुताबिक मर्द को हुक्म दिया है कि आपने ये करना है। औरत को अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बनाया है उसको यही कहा है कि आप घर की जीनत बनकर रहें, आपको खाना पीना पहनना सब कुछ आपको आपके घर में मिलेगा। तो फिर आपको औरत को क्या ज़रूरत है। इस्लाम ने जो तहफ़्फ़ुज़ औरत को दिए हैं किसी भी मज़हब ने नहीं दिए। आपको पता है कि 1400 साल पहले जब आप सल्लम की आमद नहीं थी, आप सल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, औरत का क्या मकाम था।
عورت کو لونڈی بنا کر رکھا ہوا تھا, غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, عورت کو غلط سمجھا جاتا تھا, جس کی بیٹی پیدا ہوتی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, زندہ درگود کر دیا جاتا تھا. یہ عورت کا مقام تھا اس وقت زمانہ جہلیت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مذہب اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے. عورت کو وراثت دینی ہے, عورت کو نان و نفقہ دینا ہے, عورت کو حق مہر ادا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. عورت کو جو اسلام نے وہ رائٹس دیے ہیں, حقوق دیے ہیں, کسی مذہب نے نہیں دیے. اسلام ہمیشہ چاہتا ہے کہ امن رہے, امن برقرار رہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے, وہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے عورت پر وار کرنے کا موقع مل جائے. عورت باہر نکلے, آزادی سے گھومے اور ہم ان پر وار کریں, جیسے ایک بھیڑیا کسی بکری پر وار کرتا ہے, کسی بھیڑ پر وار کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں وہ لوگ. لیکن عقل مند وہ لوگ وہی ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اجر کمائیں گے. السلام علیکم.